Hello everyone and most welcome in my YouTube channel Medical Knowledge 360 डिग्री। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एएनएम वर्सेस जीएनएम एंड वर्सेस बीएससी नर्सिंग। बेसिकली आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आफ्टर 12th जो है आपको एएनएम में जाना चाहिए, जीएनएम में जाना चाहिए या बीएससी नर्सिंग में कि कौन सा जो है बेस्ट है एज अ करियर ऑप्शन। बेसिकली अगर हम बात करें एएनएम की, तो एएनएम जो है ये आपका डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि 2 साल का होता है। एएनएम का मतलब है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो बच्चा होता है उसको सिखाई जाती है बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल कि इंजेक्शंस किस तरीके से लगाए जाते हैं, राइट। इसके अलावा जो बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है उसमें वो चीज़ बच्चों को सिखाई जाती है। इसके अलावा उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवा होते हैं, जिसमें जो आपका ह्यूमन डमी होता है उसके ऊपर जो है सारे प्रोसीजर्स वगैरह जो है उन लोगों को सिखाए जाते हैं। अब बात करें इसमें एज अ मतलब कौन बच्चा इसको जो है इसमें एडमिशन ले सकता है। बेसिकली एएनएम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बायोलॉजी रही हो 12th में। इन केस अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप एएनएम में जाना चाहते हैं तो आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी सैलरी इसमें जो है मिल जाएगी या क्या मतलब अच्छा है या नहीं है उसके बारे में। बेसिकली अगर बात करें एएनएम की, तो एएनएम में जो है एएनएम करने के बाद जो है आप प्राइवेट सेक्टर में जो है जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा जो नर्सिंग होम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी जो है एएनएम को इजीली जो है जॉब मिल जाती है। वहीं अगर हम पे स्केल की बात करें तो स्टार्टिंग जो पे स्केल होता है वो 10,000 से 12,000 अप्रॉक्स ही रहता है। मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं होता, बट हाँ 10 से 12,000 रुपीज़ तक उनको जो है स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। अगर इसके अलावा अगर बात करें तो अभी क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज एएनएम के लिए भी निकालती रहती है। आप उसमें फॉर्म भर के भी जो है अगर आपका कहीं गवर्नमेंट में आ रहा है तो वहाँ पे भी आप एएनएम के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं जीएनएम की। तो जीएनएम की अगर हम बात करें तो जीएनएम जो है आपका 3 साल का कोर्स होता है और ये भी आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। इसका मतलब होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसको थोड़ा और डीप में पढ़ाया जाता है, जो बेसिक फिजियोलॉजी रहती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसके अलावा जो प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कैसे अगर कोई मरीज है और उसका जो है आपको उसको बाथिंग करानी है, ठीक है। इसके अलावा जो है पेशेंट से रिलेटेड अगर कोई भी कंडीशन है, ठीक, तो वो सब चीज़ें जो है उसको काफ़ी अच्छे से सिखाई जाती है। जो प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई पेशेंट है और उसको हाथ में चोट लगी हुई है, उसको बैंडेज करनी है, ठीक है, उसको बैंडेजिंग करनी है, तो किस तरीके से बैंडेज करनी है, वो सब चीज़ें बच्चों को काफ़ी डीपली और अच्छे तरीके से उनको सिखाई जाती हैं। अगर जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्या है कि बायोलॉजी हो, इसमें भी सेम चीज़ है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप क्या है इसमें एडमिशन ले सकते हैं जीएनएम में, राइट। अब बात करते हैं इसमें क्या करियर ऑप्शंस है। तो बेसिकली अगर हम इसके करियर ऑप्शंस की बात करें तो सेम चीज़ है कि आप जो है प्राइवेट जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की भी तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तैयारी करने के लिए जीएनएम को क्योंकि ये एक डिप्लोमा कोर्स है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको 2 साल की पोस्ट बीएससी नर्सिंग करनी होती है। उसे करने के बाद क्या होता है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नोरसिट जैसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप एम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उस जैसे एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 2 साल का पोस्ट बीएससी भी करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप जस्ट जीएनएम आपने की है और आप अभी फ्रेशर हैं तो क्या है कि सीएचओ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें क्या है कि इसके फॉर्म्स निकलते हैं, राइट। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं तो आप जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे जो सब सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भी जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी बन जाते हैं और उसमें जो आपकी सैलरी होती है वो 35,000 रुपीज़ होती है। इसमें क्या है कि 20,500 जो है आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा जो 15,000 होते हैं वो आपके इंसेंटिव बेस होते हैं। इंसेंटिव यानी कि आपने जो है क्या काम करा है, ठीक, कितनी आपने ओपीडीज चलाई हैं, कितनी आपने स्क्रीनिंग करी है, एनसीडी स्क्रीनिंग्स आपने कितनी करी हैं, तो वो बेसिकली 15 पॉइंट होते हैं और उनके बेसिस पे आप कितना वर्क कर रहे हैं
वो आपको जो इंसेंटिव होता है वो आपको मिलता है। सो टोटल सैलरी जो एक CHO की होती है वो 35,000 रुपीज़ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अब BSc नर्सिंग की। सो BSc नर्सिंग क्या है कि एक डिग्री कोर्स है और ये आपकी 4 साल की होती है। इसमें क्या है कि बच्चे को थोड़ा और डीप में पढ़ाया जाता है, राइट। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं बच्चों को उसके बारे में सिखाया जाता है। और प्रायोरिटी बेस्ड के ऊपर, यानी कि अगर कोई मरीज़ है आपके पास आया है तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा, क्या उसको मेडिसिन जाएगी, उन सब चीज़ों के बारे में जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज जो है कराई जाती है। इसके अलावा अगर इसमें हम बात करें कि इसमें सैलरी का क्या पैकेज रहता है, सो बेसिकली अगर आप जो है BSc नर्सिंग करने के बाद किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप टीचिंग के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है कि आप वहाँ पे जो है एज अ स्टाफ नर्स की जो है जॉब कर सकते हैं, या वहाँ पे जो नर्स होते हैं उन पे वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो जो आपका स्टार्टिंग पे स्केल होता है, अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग सैलरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर नोएडा की साइड बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा पे स्केल जो है वो ज़्यादा हो जाता है फ्रेशर्स के लिए। वहीं अगर यूपी वाली साइड में बात करें तो वहाँ पे जो पे स्केल होता है वो आपका 12,000 से 15,000 के आसपास ही रहता है। लेकिन जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो उसके बाद ये सैलरी आपकी 20,000 रुपीज़ तक भी चली जाती है, यानी कि आपको इजीली जो है 20,000 रुपीज़ जो है आपको मिल जाते हैं BSc नर्सिंग करने के बाद। इसके अलावा क्या है कि अगर आप एम्स या फिर नॉर्सेट का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना चाहते हैं, या आप NCLEX की तैयारी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि सबसे बेस्ट जो है, अगर ऑप्शन में हम जाएं तो सबसे बेस्ट जो है वो आपका BSc नर्सिंग ही आता है, क्योंकि एक डिग्री कोर्स है और इसमें क्या है कि जो करियर ऑप्शंस है वो आपको थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। वहीं उसके बाद अगर हम सेकंड करियर ऑप्शन की बात करें तो आप GNM में जा सकते हैं, और GNM के बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ANM में जा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।